जयपुर रिपोर्टर है ना। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के दर्शन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, सरकार के सफलतम 9 वर्ष का। और उसमें भी मेरा मानना यह है कि जिस ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि रची उसके बाद से अगर कोई झूठी, भ्रष्ट और गुनाहगारों को पनाह देने वाली सरकार है तो गहलोत सरकार है। और अगर कोई हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि इन 4.5 सालों में 10,92,469 एफआईआर दर्ज हुई और उसमें लगभग हत्या की 7,084 एफआईआर है। महिला विरुद्ध जितने बलात्कार के मामले हैं 26,000 है। अनुसूचित जाति छेड़छाड़ के जो मामले हैं 26,000 है। रेप की भी 2021 के बाद जो प्रतिशत बढ़ी है 16.25 है। और आप देखेंगे 2018 में इस तरह की वारदात थी अनुसूचित जाति अत्याचार की, वो 59 थी। 19 में 1797 थी, 20 के अंदर 1878 थी, 21 के अंदर 2121 थी और 22 के अंदर 2521 थी, यानी 18.86% बढ़ोतरी। मैं आप लोगों से कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं, जिस सरकार के विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पैटर्न बना लिया है किस बात को अच्छे से सजाकर, बढ़िया से सजाकर कैसा झूठ बोलना है, चाहे वो अपने विभाग का विषय हो। और हद तो तब हो जाती है तब उनके ही मुख्यमंत्री विधानसभा के, उनके ही मंत्री विधानसभा में बयान दे देते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। ये दुर्भाग्य हमारे राजस्थान का कि अशोक गहलोत की सरकार है। जो विभाग उनके पास है, सचिवालय के अंदर उसी विभाग के ऑफिस में 2,31,00,000 रुपए कैश मिलते हैं और एक सोने का बिस्कुट। उसके बाद भी कहते हैं ईमानदार सरकार है। ऐसे मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए जो राजस्थान पे लगातार कलंक लगा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और विशेष तौर पर तब जब उनकी सरकार के खिलाफ अगर कोई नेता बोलते हैं तो आए दिन प्रत्येक जिले के अंदर महीने में 2-5 घटना ऐसी होती है जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऐसा डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को विदा करना है। ये इस सरकार ने तय कर लिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को भी विदा करना है जो अपने ही नेता को लगातार गाली देकर बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। इस सरकार की विदा करने की विदाई जनता ने इसलिए भी तय कर दी है कि जनता को ऐसा लगने लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी केंद्र की योजनाएं चलाई उसका लाभ सीधा सीधा जनता को मिलने लगा है। एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री बात करते थे कि 15% पैसा ही गांव के आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन आज ये समय है कि 100% पैसा ऑनलाइन लाभार्थियों के पास पहुंचता है। सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा बैंक में पहुंचता है। हमारी माताएं बहनें को जो किस्त मिलती है, पेंशन मिलती है, वो सीधी बैंक में पहुंचती है। और विशेष तौर पर मैं 8 दिन से अजमेर के आसपास के गांव में घूम रहा हूं, मुझे जो आभास होता है लगभग 3 से 4 लाख लोग एक सभा में आने वाले हैं और माननीय मोदी जी को सुनने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को, जिन्होंने 9 वर्ष सफलतम पूर्ण होने का कार्यक्रम अजमेर में रखा, राजस्थान की धरा पे रखा। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का भी लगातार हमें सहयोग मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित उन्होंने हमारा सबका गौरव बढ़ाया है, भारत माता का गौरव बढ़ाया है और भारतवासियों का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश मंत्री पूर्व संसदीय सचिव श्री जितेंद्र सिंह जी ने आपको वर्तमान राजस्थान सरकार के फेल्योर के बारे में बताया।
उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने इतना निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि जिस प्रकार आज़ाद भारत के 70-75 वर्षों के में भी अगर हम पीछे उठा के देखेंगे तो आज जो पिछले 9 साल के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को गणेश मानकर गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार 9 साल का शासन कर हर व्यक्ति के जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन किया, इन सब विषयों को लेकर आगामी 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की इस अजमेर की धरती पर आकर जनता के सामने हिसाब किताब रखने का काम करेंगे कि किस प्रकार देश के अंदर अन्य विपक्षी पार्टियों ने आजाद भारत के 70-75 वर्षों में 60 साल शासन कर गरीब को गरीब का हटाओ का नारा देने का तो काम किया, लेकिन गरीब को गरीब रखने का काम किया। और किस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने, चाहे वो किसान सम्मान निधि का विषय हो, चाहे मुद्रा योजना का विषय हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना का विषय हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाकर इस देश के रहने वाली 36 कौम के जीवन के अंदर आमूल चूल परिवर्तन कर जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरी तरफ राजस्थान में जो सरकार, जो पार्टी शासन कर रही है, वो उसकी कथनी करनी में कितना अंतर है, इस सभा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को ये बताने का काम करेंगे। मैं ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस आजाद भारत में इस ओबीसी समाज जो देश में 50% से अधिक आबादी में निवास करता है और आप जिस संभाग में बैठे हैं वो संभाग भी लगभग ओबीसी बाहुल्य संभाग की श्रेणी में आता है। इस ओबीसी समाज को भी आजाद भारत के अंदर न्याय देने का काम पहली बार किसी पार्टी ने और किसी नेता ने किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार एससी कमीशन, एसटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशंस बने हुए हैं, उन वर्ग के लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो न्याय प्राप्त करने का काम करते हैं। लेकिन आजाद भारत में सभी विपक्षी पार्टियों ने ओबीसी समाज को जातियों में बांटकर वोट लेने का तो काम किया, लेकिन उनको न्याय देने का काम नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 102वां संविधान संशोधन कर ओबीसी के लोगों को न्याय देते हुए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। पहली बार देश के अंदर 50% से अधिक आबादी वाले ओबीसी समाज जो लगभग 4000 अलग अलग जातियों के नाम से जाने जाते हैं, उन ओबीसी समाज के बच्चों को नवोदय विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में, मेडिकल एजुकेशन के अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर इस ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। देश में पहली बार सबको नेतृत्व करने का अवसर मिले, इस दिशा में भी आगे बढ़ते हुए, चाहे वो हमारी एससी वर्ग के लोग हो, चाहे जनरल वर्ग के लोग हो, ओबीसी के भी छोटी छोटी जातियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देकर केवल वोट बैंक के आधार पर ही राजनीति में आगे जाया जा सकता है, इस मिथक को तोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर योग्य ओबीसी समाज की छोटी छोटी जाति के योग्य लोगों को भी मंत्रिमंडल में लेकर देश में सबका साथ, सबके विकास के नारे को चरितार्थ करने का काम किया। ऐसे पिछड़े परिवार से निकले हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अजमेर की धरा पर आ रहे हैं। हम सब ओबीसी समाज के लोग और सर्व समाज के लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे आनंद के साथ, जोश खरोश के साथ आने वाली 31 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। और जिस प्रकार आदरणीय हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जी ने आपके सामने रखा है, ये निश्चित रूप से इस भ्रष्ट निकम्मी, महाभ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस सरकार के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा और यहां से इस राजस्थान की कांग्रेस की विदाई की यात्रा शुरुआत होगी।